स्वागत है आपके अपने चैनल डीएज एग्जाम में। जय हिंद प्यारे साथियों, यूपी पुलिस के लिए अपन स्पेशल प्रैक्टिस सेट लेके आ चुका हूं। ठीक है, इससे पहले चार हो चुकी है। ये अपना कौन सा है? 5वां प्रैक्टिस सेट है। ठीक है, डायरेक्ट अपन क्वेश्चन पे आते हैं। इससे पहले एक रिक्वेस्ट है, चैनल पर पहली बार हो चैनल सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। सॉरी, पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर है। ठीक है, एक हाइकर दक्षिण की ओर 2 किलोमीटर जाता है, फिर वह पश्चिम की ओर मुड़ जाता है और आगे 4 किलोमीटर तक चलता है। फिर उत्तरी की ओर मुड़ जाता है और आगे 5 किलोमीटर तक चलता है। फिर वह अपने दाहिनी ओर मुड़ जाता है और आगे 4 किलोमीटर तक चलता है। तो अपनी शुरुआती स्थिति के संबंध में वह अब कहाँ है? जल्दी से बताइएगा। अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। ठीक है, सबसे पहले क्या बोला जा रहा है कि भाई दक्षिण की ओर जाता है और कितने जाता है? 2 किलोमीटर जाता है। ठीक है, मतलब यदि भाई यहाँ पर है मान लीजिए, ठीक है, तो भाई दक्षिण की ओर गया और कितना चला गया? 2 किलोमीटर चला गया। ठीक है, ये चला गया, क्योंकि आपको पता ही होगा कि ये कौन सी दिशा होती है? पूरब, ये होती है पश्चिम, ये उत्तर, और ये नीचे की तरफ होती है दक्षिण दिशा। ठीक है, डायग्राम जैसे अपन बनाते हैं तो ठीक, इतनी बात समझ में आ गई। फिर आगे बोला जा रहा है कि वह पश्चिम की ओर मुड़ जाता है और 4 किलोमीटर जाता है। अब वह पश्चिम की ओर मुड़ेगा इस साइड की, और कितना जा रहा है? 4 किलोमीटर चलता है। ठीक है, चलिए अपन ने 4 किलोमीटर चला दिया। फिर आगे बोला जा रहा है वह उत्तर की ओर मुड़ जाता है और आगे 5 किलोमीटर तक चलता है। अब उत्तर की ओर मुड़ेगा और 5 किलोमीटर तक चलेगा। ठीक है, ये कितना चला बताइए? 5 किलोमीटर चल गया। फिर आगे बोला जा रहा है आपसे कि वह दाहिनी ओर मुड़ जाता है और 4 किलोमीटर चलता है। दाहिनी ओर मुड़ेगा तो ये इसका लेफ्ट होगा, ये क्या होगा? राइट होगा। तो मतलब इस साइड मुड़ जाएगा और कितना चलेगा बताइए? कितना चलेगा? 4 किलोमीटर। ठीक है, ये 4 किलोमीटर चल दिया। तो आपसे जो पूछा जा रहा है कि वह शुरुआती स्थिति के संबंध में, ठीक है, उनकी इस स्थिति के संबंध में। ठीक, यहाँ से भाई आप कहाँ पर है? तो यहाँ पर है इस साइड। तो ये दिशा कौन सी है बताइए? उत्तर दिशा है। लेकिन आपको पता होगा कि ये कितना है? पूरी 5 किलोमीटर। तो ये कितनी है? 2 किलोमीटर। तो ये कितनी होगी बताइए? 3 किलोमीटर। तो ये भी दिशा कितनी होगी? 3 किलोमीटर ही होगी। ठीक है, तो 3 किलोमीटर उत्तर की ओर। तो यानी ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन ए रहा, तो जल्दी से इस क्वेश्चन को सोल्व करिए। देखते इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन दे पाता। अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी से इस क्वेश्चन को सोल्व करिएगा। ठीक है, अब देखिए इसमें आपको क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या है वो बताना है। ठीक है, तो मतलब 1 है, 2 और 3। यदि अपन 1 + 2 करते हैं तो कितना हो रहा है? 3 हो रहा हाँ। लेकिन अपन 11 और +7 यदि ऐड करते हैं, 11 + 7, ठीक है, तो कितना हो रहा है? ये 18 हो रहा है। लेकिन यहाँ चाहिए कितना? 5। तो ये तो सीरीज नहीं बनी इस प्रकार से। तो किस प्रकार से होगी? यदि आप 11 + 1 को जोड़ते हैं तो कितना आ रहा बताइए? 12। 12 में यदि अपन 10 का गुणा कर देते तो 120 आ रहा। तो इसी प्रकार से जैसे अपन 5 और 2 को जोड़ते हैं, 5 + 2 यदि अपन ऐड कर देते हैं तो 7 × 5 = 12। 12 में अपन फिर 10 का गुणा करेंगे तो 120 आना चाहिए था। लेकिन यहाँ पर क्या है? 45 है। तो ये सीरीज भी नहीं बन रही है। तो क्या लॉजिक हो सकता है? लॉजिक हो सकता है कि 11 + 1, ठीक है, कितना हो जाएगा? 12 × 11 - 1, ठीक है, जो दे रखे हैं 10 हो जाएगा। मतलब क्या हो जाएगा? ये 12 और 1 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 10, इनका गुणा कर देंगे तो 120। अब आगे भी चेक कर लेते हैं। ठीक है, मतलब 7 + 2 कितना हो जाएगा? 9 × 7 - 2, ठीक है, कितना हो जाएगा? ये जोड़ेंगे तो 9 आ जाएगा और घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 5, और गुणा कर देंगे तो 45 यानी 45। हाँ, सही लॉजिक अपन को पकड़ में आ गया। तो अपन आगे कर सकते हैं 5 + 3, ठीक, × 5 - 3। तो यहाँ से घटा देंगे तो 5 3 कितना होता है? 8, और 5 में से 3 जाएगा, बचेगा कितना? 2, यानी 8 दूनी क्या हो जाएगा? 16। आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाएगा। इस प्रकार से ऐसे क्वेश्चनों को सोल्व करना है। ठीक है, आराम से सोल्व कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। ठीक है, देखिए इजी क्वेश्चन रहते हैं, लेकिन ज़्यादातर स्टूडेंट इसमें क्या करते हैं? 70 से 80% बच्चे जल्दी जल्दी के चक्कर में क्या करते थे? गलत कर देते। लेकिन आज के बाद आप कभी भी गलत नहीं करेंगे, इसकी मैं गारंटी लेता हूँ, यदि क्वेश्चन आप अच्छे से पढ़ेंगे तो।
देखिए एक विशिष्ट कोड भाषा में आकाश का अर्थ लाल और लाल का अर्थ टमाटर और टमाटर का अर्थ दूध और दूध का अर्थ मृदा और मृदा का अर्थ सफेद है, तो दी गई कोड भाषा में पौधा किसमें उगेगा, पौधा किसमें उगेगा। तो पौधा उगता किसमें, सबसे पहली बात आपको पता होना चाहिए, पौधा किसमें उगता है बताइए। पौधा उगता किसमें है, मिट्टी में। ठीक है, तो आप देख लीजिए दूध का अर्थ मिट्टी है, तो ज्यादातर बच्चे क्या करें दूध आंसर देंगे, लेकिन दूध किसी ऑप्शन में मिलेगा नहीं। लेकिन 99% ये होता है कि दूध ऑप्शन में मिलता और बच्चे दूध लगाते और आंसर दे जाते और आंसर क्या हो जाता गलत। तो यहाँ जो चीज मिट्टी है, तो जो मिट्टी को बोला जा रहा है, तो मिट्टी को यहाँ क्या बोला है, सफेद। तो सफेद यानी ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर रहेगा। जो चीज उसको जो अर्थ रहेगा वो अपन को क्या देना है, आंसर देना है। ऐसा नहीं कि दूध का अर्थ मृदा है, यदि दूध का बोलते तो मृदा आंसर देते। ठीक है, इस बात का स्पेशल ध्यान रखें, अब कभी भी गलत मत करना। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए, देखते इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन दे पाता है। ठीक है, क्या बोला जा रहा है, कुछ सेव लाल हैं। चलिए ये सेव हैं, ठीक है, कुछ सेव कैसे हैं, लाल है, लाल ही हाँ। फिर बोला जा रहा सभी लाल कैसे हैं, संतरे हैं। जितने के बीज ये पूरे लाल हैं वो क्या है बताइए, संतरे हैं। ठीक है, तो आपसे पूछा जा रहा है कोई भी संतरे सेव नहीं है, कोई भी संतरे सेव नहीं है। संतरे ए रहा और सेव ए रहे, तो कुछ ना कुछ तो है, कोई भी कहाँ है। तो पहला क्या हो जाएगा बताइए, गलत हो जाएगा। यदि दूसरे नंबर की ऑप्शन नंबर पहला क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। दूसरे नंबर ऑप्शन की बात करें तो कुछ सेव संतरे हैं, तो कुछ सेव संतरे हैं, सेव ए रहे संतरे ए रहे मतलब हैं, यानी दूसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। यानी केवल ऑप्शन बी आपका राइट रहेगा। केवल ऑप्शन 2 सही है, तो आपको ऑप्शन नंबर बी सही करना है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ए रहा, तो जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताइए, देखते इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन दे पाता। फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। क्या बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न में दी गई आकृति को मोड़कर बनाई जा सकती है। ठीक है, खुला हुआ पासा है, ये खुला पासा है, तो बंद पासा कौन से बन सकते हैं वो अपन को बताना है, तो जल्दी से बताइएगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे अपन अपोजिट निकालेंगे। तो इसके अपोजिट निकालने के लिए आपको पता होगा कि क्या हो जाएगा बताइए, ए मतलब बी की अपोजिट क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। यदि अपन को एन के अपोजिट निकालना है तो मैंने आपको बताया था जेड मैटर, मतलब इस प्रकार से ऐसे ऐसे करके। ठीक है, तो पी के अपोजिट क्या आ जाएगा आपका, एन आ जाएगा। अब यदि के से निकालेंगे तो के अपोजिट क्या आ जाएगा बताइए, एल आ जाएगा। ठीक है, अपन अपोजिट निकालिए, जब भी हो आपको खुला पासा दिया और बंद पासा बनाना हो तो आपको अपोजिट निकालना है, क्योंकि आपको पता होगा कि अपोजिट पलकें कभी भी एक साथ दिखाई नहीं देती हैं। ठीक है, अपोजिट पलकें कभी भी एक साथ नहीं दिखाई देती हैं, स्पेशल आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहला ऑप्शन अपन देखते हैं, एल ए रहा, पी ए रहा और बी ए रहा, मतलब ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। देखिए इसमें ऑप्शन को चेक करना पड़ता है, क्योंकि ऑप्शन दिए रहते हैं कि ए और बी सही है या बी सी सही है, ए बी सी डी चारों के चारों सही हैं जब दिया हो। यदि नहीं दिया है तो केवल आप ऑप्शन बी टिक करें और आगे निकल जाएं, क्योंकि आपको साफ साफ यहाँ दिया हुआ है कि और चेक करने की कोई जरूरत नहीं। लेकिन अपन आप चलिए चेक कर लेते हैं। अब देखिए इसमें क्या आपको कॉमन दिख रहा है, जल्दी से बताइए, बी सी देखा और बी सी कैसे अपोजिट है, तो एक साथ तो कभी हो ही नहीं सकते। चलिए छोड़ दीजिएगा, ये तो गलत हो जाएगा। ठीक है, यदि इसकी बात करें तो इसमें आपको दिख रहा है पी और एन, मतलब पी एन एक साथ दिख रहा है, तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। और ऑप्शन डी में यदि अपन बात करें तो के एल एक साथ दिख रहा है, ये देख लीजिए के और एल कैसा एक साथ है, तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, तो आपका केवल ऑप्शन ए ही आपका सही है और बाकी तीनों के तीनों ऑप्शन कैसे हैं, गलत हैं। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर है, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। ठीक, फटाफट से आंसर दें। एक विशिष्ट कोड में बर्बल का अर्थ जी जेड आई वी एफ ई पी लिखा जाता है, तो इस कोड में रीजनिंग का अर्थ किस प्रकार लिखा जाएगा। ठीक है, अब देखिए बर्बल, अब भी कितने पर आता है, 22 नंबर पर। ठीक है, ई आता है कितने पर, 5 नंबर पर, और आर आता है आपका 18 नंबर पर। आर के बाद क्या है, बी आता है 2 नंबर पर, और ए आता है 1 नंबर, और एल आता है 12 नंबर पर। ठीक है, तो बर्बल,
तो अब जेड, जेड आपका कितने पर आता है बताइए, 26 नंबर पर। और आई कितने पर आता है, 9 नंबर पर। बी आता है आपका 22 नंबर पर। और एफ आता है 6 नंबर पर। ई आता है कितने नंबर, 5 पर। और पी की बात करें तो पी आता है 6 नंबर पर। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब यहाँ आपको साफ साफ दिख रहा है प्लस कितना 4, कितना 4, प्लस कितना 4, प्लस कितना 4, प्लस कितना 4, प्लस कितना 4। मतलब क्या हुआ, हर उसमें आपको 4 4 ऐड करना है। ठीक, और कुछ भी नहीं करना था, सिंपल सा यही तरीका था। तो अपन रीजनिंग में क्या, आर होता है 18 नंबर पर। ठीक है, ई आता है आपका 5 नंबर पर। ई आता है 1 नंबर पर रीजनिंग। एस आता है 19 नंबर पर। ओ आता है कितने नंबर, 15 नंबर पर। और आपका एन आता है 14 नंबर पर। आई आता है 9 नंबर पर। और एन आता है 14 नंबर पर। यदि बात कर लें किसकी, जी की, तो जी आपका आता है 7 नंबर पर। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें जैसे ही आप 4 ऐड करते हैं, सब में 4 4 ऐड करना है। ठीक है, तो 12 18 और 4 22, 22 पे क्या आता है, भी आता है। तो भी सारी ऑप्शन दिख रहा है। इसी प्रकार से अपन इसमें भी 4 ऐड करेंगे, 9 पे क्या रहता है, आई। तो भी आई आपका आंसर रहेगा सब ऑप्शन में। चलिए, ये क्या है, एक में जैसे 4 ऐड करते हैं तो यानी 5, तो भी ई आना चाहिए। इसमें भी जैसे अपन 4 ऐड करते हैं तो 23 पे क्या रहता है, डब्ल्यू रहता है। इसमें भी 4, 19 पे क्या होता है, एस। इसमें भी 4 ऐड तो मतलब 18 पे क्या रहता है, आर। इसमें भी 4 ऐड करेंगे तो 13 पे क्या रहता है, एम रहता है। देखिए, इतने करने की जरूरत नहीं, लेकिन मैं आपको करवा के बता दे रहा हूँ। जैसे 4 ऐड करते हैं तो 18 पे क्या रहता है, आर। और इसमें भी 4 ऐड करेंगे तो के आएगा, के। ठीक है, तो देखिए यदि आप पीछे से देखते तो ये ऑप्शन क्या हो जाता है, गलत, यानी ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाता है, आपको गलत हो जाता है। ठीक है, बाकी आप ऑप्शन चेक कर सकते हैं। तो वी आई ई, तो वी आई ई मतलब ए भी ऑप्शन क्या हो जाता है, बी भी गलत हो जाता है। ठीक है, क्योंकि अब इन दोनों में से आंसर आया था डब्ल्यू एस, और इसमें टी है, तो ऑप्शन नंबर ई क्या हो जाता है, आपका राइट आंसर बन जाता है। ठीक है, इस प्रकार से ऐसे क्वेश्चन को चेक करना है, कुछ भी नहीं था। अल्फाबेट के वर्ड याद होने चाहिए, बाकी आप इनसे क्वेश्चन आराम से कर सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन ए रहा, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। अब देखिए, ये बताइए, इसमें आपको भिन्न आकृति बताना है ना, भिन्न आकृति बताइएगा। भिन्न आकृति कौन सी है, अपन को ये बताना, जल्दी से बताइएगा। भिन्न आकृति, अलग आकृति कौन सी है। यदि आप पहली वाली आकृति देख पा रहे होंगे तो ये आयत बना हुआ, लेकिन आयत को आयत से ही कुछ प्रकार से काटा। यहाँ पर दूसरे में वृत्त बना हुआ और वृत्त को वृत्त से ही काट दिया। फिर तीसरे में क्या बना हुआ है, त्रिभुज बना हुआ, और त्रिभुज को क्या किया उन्होंने, त्रिभुज से ही क्या कर दिया, काट दिया। लेकिन आयत जो आप देख पा रहे होंगे, ये वाला आयत है, उसमें आयत को काटा नहीं, डायरेक्ट क्या कर दिया बताइए, इस प्रकार से बना दिया, मतलब उसी के ऊपर। तो ये क्या हो जाएगा, भिन्न हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, क्योंकि उनमें आपको कुछ कॉमन दिख रहा है, तो आपको समझ में आ गई होगी बात को। अगला क्वेश्चन ए रहा, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। ठीक है, एक घड़ी में 4:30 है। ठीक है, यदि मिनट की सुई पूरब की ओर है तो घंटे की सुई किस दिशा में होगी। अब देखिए, सबसे पहले क्या आपको घड़ी बनाना पड़ेगा। ठीक है, जैसी घड़ी बनती है मैं बनाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, अब देखिए यहाँ क्या होता है 12, और ये कितना होता है 6, यहाँ कितना रहता है 3, और यहाँ रहता है 9। ठीक है, फिर यहाँ 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 4, यहाँ पर 5, यहाँ पर 7, 8 और 10 और 11, एक घड़ी बन गई। ठीक है, तो यहाँ बोला जा रहा है आपसे कि 4:30 है, मतलब ये मिनट की सुई तो यहाँ होगी। ये कौन सी सुई बताइए, ये मिनट वाली सुई है कि नहीं, ये मिनट की सुई। और घंटे की जो सुई होगी वो 4 यहाँ पर होगी। ठीक है, ये कौन सी सुई है बताइए, ये घंटे की सुई है। तो यहाँ पर अपन चित्र बना सकते हैं, कैसे, इस प्रकार से। ठीक है, ये कौन सी दिशा होती है, पूरब, और ये कौन सी दिशा होती है, पश्चिम। ये कौन सी होती है, उत्तर, और ये होती है आपकी दक्षिण। लेकिन यदि अपन अपोजिट दिशाएं कर लें तो ये होती है दक्षिण पूरब। ठीक, ये होती है कौन सी होती है बताइए, उत्तर पूरब। और ये कौन सी होती है, उत्तर पश्चिम। और ये दिशा कौन सी होती है, दक्षिण पश्चिम। ठीक है, ये 8 दिशाएं होती हैं जो एग्जाम में आपसे पूछी जाती हैं। 8 दिशाओं पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब ये वाली जो दिशा है, ठीक है, घंटे की सुई तो यहाँ है, मिनट की सुई पूरब दिशा की ओर है। सॉरी, अपन से पूछा क्या है, वो इम्पोर्टेंट है।
ठीक है। मिनट की सुई पूरब की ओर बता रहे हैं, मतलब ए वाली सुई इस दिशा, कौन सी दिशा बता रहे हैं, पूरब दिशा बता रहे हैं। ठीक है, लेकिन पूरब दिशा तो यहाँ पर होनी चाहिए, तो पूरब तो यहाँ पर रहती है, मतलब यहाँ पूरब दिशा उन्होंने क्लॉकवाइज 90 अंश घुमा दिया। ठीक है, घुमाया कि नहीं घुमाया मिनट की सुई। तो घंटे की सुई यहाँ है, मतलब ये वाली सुई यहाँ, ये वाली 90 अंश यहाँ आना चाहिए आंसर। तो ये दिशा कौन सी आपको दिख रही है बताइए, उत्तर और पूरब। उत्तर पूरब यानी ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये मान लीजिए, मतलब यदि मिनट की सुई यहाँ आती है और इसको क्या बता दिया पूरब, तो पूरब यहाँ रहती है, तो पूरब दिशा को उन्होंने 90 अंश घुमा के बताया है, तो 90 अंश घुमा के यहाँ अपन लाएंगे। ठीक है, यहाँ पर चलिए आज के क्वेश्चन पूरे हो चुके। यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, डीआर एग्जाम सर्च करके ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आपको सारी पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाएगी। ठीक है, टेलीग्राम पर जाइए या फिर फेसबुक पर जाइए और ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, फेसबुक पर जाके पेज भी बना हुआ है, तो पेज को फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर आपको सारी पीडीएफ फ्री मिल जाएंगी। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।